तो पापा जब हनुमान जी को रामचंद्र जी ने भेजा कि देख के आओ ढूंढ के कि क्या सीता लंका में है, तो जब वो गए तो उन्हें कौन कौन मिला रास्ते में, लंका के रास्ते में? हनुमान जी ने, जो वाल्मीकि रामायण में है, हनुमान जी ने रामचंद्र से ये कहा कि आपने मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जो कि विश्वास हो सीता को कि मुझे आपने भेजा है। तो रामचंद्र जी ने एक अंगूठी दी। तो अब अंगूठी उनके पास तो लंगोट पहनते थे, रखने की कोई जगह नहीं, वो उन्हें मुंह में रख ली अंगूठी। और उन्होंने पूछा कि महाराज क्या इस अंगूठी का क्या बात है? बोले कि ऐसा था, ये अंगूठी सीता की है, सीता ने मुझे दी थी केवट को देने के लिए, केवट ने ली नहीं, और ये कैकेयी ने उसे मौद्गल्य में दी थी। तो इसको अंगूठी को अगर आप दोगे तो कैकेयी ने वो अंगूठी मुंह दिखाई में सीता को दी थी। जब ये लोग पार कर रहे थे नदी तो उन्होंने कहा था कि केवट को दे दो, तो केवट ने ली थी, तो रामचंद्र जी ने अपने पास रख ली थी। अपने पास रख ली। वो अंगूठी उन्होंने हनुमान जी को दी कि ये दिखाओगे तो सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम्हें मैं नहीं भेजा। मैंने भेजा। तू तो उसने कहा मैं फोटो नहीं जानता, मेरे पास फोटो नहीं है, अकस्मात मुझे मिल जाए क्या है, तो कैसी लगती है क्या है। उनका पूरा चेहरा उन्होंने सीता का हनुमान जी को बता दिया। तो सबसे पहले उनको स्वयं प्रभा मिली एक गुफा में, और वो सभी थे, जामवंत भी थे, अंगद भी थे, सब थे। तो स्वयं प्रभा के पास गए। आप उन्हें प्यास लगी, वहाँ पे खाया पिया जो कुछ भी है, और उन्होंने स्वयं प्रभा से कहा क्या नाम है कि हम जो है सीता को ढूंढने जा रहे हैं। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि आप सीता को ढूंढने जा रहे हो तो मैं आप पे पहुँचा दूंगी। आप ऐसा करो, आप सब आँख बंद कर लो। आँख बंद कर लो? आँख बंद कर लो, आप सीधे सीता के पास पहुँच जाओ। बोले सब, बोले हाँ। तो सबने आँख बोले बोलना मत, आँख बंद कर लो। सबने आँख बंद कर ली, और आँख बंद करके आँख खोली तो समुद्र का किनारा था। अच्छा। हनुमान जी तो राम राम करते वो करते रहे, हनुमान जी ने आँखें बंद किया। अब वो जो है सब कहने लगे, उन्होंने कहा क्या नाम है, सीता कहा अरे ये क्या हुआ, अब हम कहाँ आ गए, ये आ गए, वहाँ आ गए, वो है ये। तो सब जब चिल्ला रहे थे तो वहाँ पर फिर जटायु का भाई संपाति मिला। अरुण के दो लड़के, जटायु और संपाति, वो भी अरुण के लड़के। जटायु और वही बाली की जो गरुड़ और अरुण, उसके लड़के जटायु और अरुण का लड़के जो है जटायु और संपाति। तो संपाति ने क्या तो देखा कि ये वो हो रहे हैं, तो उन्होंने हंस के कह रहे आज तो मजा आ गया, आज तो ये सब कह रहे अब तो हम मरेंगे, क्योंकि तो ग्रीव हमें 1 महीने में मार देगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे और मार देगा। सुग्रीव क्यों 1 महीने में मार देगा? सुग्रीव ने कहा कि अगर 1 महीने तक आप लोग नहीं आओगे, खबर नहीं दोगे तो सबको मार दूंगा। अच्छा, डेडलाइन दी थी उन्हें? डेडलाइन 1 महीना, और ये तो महीना पूरा होने वाला है। तो फिर जो है वो संपाति ने कहा कि बोले अरे तुझसे तो अच्छा वो जटायु, देखो इसका चेहरा जटायु से मिल रहा है। जटायु है जिसने जो है रामकांड के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और ये बोले क्या नाम लिया, बोले जटायु। उसने क्या किया, वो मेरा भाई था छोटा, क्योंकि गिद्ध था, वो दोनों ही गिद्ध थे। और गिद्ध क्या थे, दोनों मांसाहारी थे। मांसाहारी थे। और उसमें रामायण में लिखा है कि जटायु मांसाहारी होते हुए
राम ने उसे सदगति दी। अच्छा अच्छा खान पान भी अच्छा नहीं था तो भी। अब वो जो है संपाति ने कहा कि मेरा भाई था, बुढ़ा हो गया था संपाति। हाँ संपाति बुढ़ा हो गया था, चला नहीं जाता था, लेकिन उसने कहा कि जब राम के वो आएंगे मुझे वरदान है तो मैं हरा हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा थोड़ा वो हो गया, लेकिन फिर भी मैं चल नहीं पाता। आप लोग मुझे समुद्र के किनारे ले जाओ और मुझे मैं तर्पण करूं, पानी लेकर के उसने सब जटायु का तर्पण किया। बोले अब मुझे वही बैठा दो, अब मुझे बताओ आपकी क्या हो। बोले पहले तो आप ये बताओ कि आप उसके भाई हो तो आप यहाँ पर यहाँ कैसे पड़े हुए हो और संपाति वहाँ कैसे ले रहा। बोले कि हम दोनों भाइयों ने ये इच्छा करी थी कि हम सूर्य को पकड़ेंगे हाँ। और सूर्य को पकड़ने के लिए उड़ने लगे। तो वो तो जो है जटायु ने कहा भाई बहुत ज़्यादा तपन है, गर्म हुई है, वो नीचे आ गया। लेकिन मैं जल गया, मेरे पंख जल गए, मैं धार से गिरा यहाँ समुद्र के किनारे आकर। लेकिन मैंने सीता को देखा। बोले कैसे? कि ऊपर से जब रोती हुई जा रही थी तुम देख रहा हो। अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ सीता का। अरे बता दे। उसने कहा कि सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है लंका में, जो इस समुद्र को पार करके जाएगा उसको सीता मिलेगी। हाँ। उन्हें हमें तो दिखाई नहीं कर पड़ती। तो बोला मैं देखा हूँ तुम ना, मैं देखता हूँ तुम नहीं देख सकते। गिद्ध ही दस्त बच्चों, गिद्ध की दस्ती होती है, ऊपर खड़ा होगा नीचे का पूरा दिखाई देगा उसको। तो मैं देख रहा हूँ लेकिन तुम नहीं देख सकते। लेकिन जो भी आदमी जाएगा तब सबने इच्छा करी और उसमें से फिर अंगद ने कहा मैं एक उसमें जा सकता हूँ। फिर हनुमान जी का तय हुआ और हनुमान जी उन्होंने कहा सीता के सुर लगा करके आओ। तो हनुमान जी उड़े। एक सेकंड।